हेलो दोस्तों। जैसे कि आज दिनांक 14 फरवरी 2021 दिन रविवार की कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि बैंक से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, सोने चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल और शिक्षा और जॉब्स की कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। MBSEHSLC टाइम टेबल 2021 मिजोरम बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल किया जारी। मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन MBSE ने कक्षा 10वीं के टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की थ्योरी की परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के बीच आयोजित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में इंग्लिश और 1 अप्रैल 2021 के इंग्लिश, 5 अप्रैल को सोशल साइंस और 7 अप्रैल को होम साइंस थ्योरी IT थ्योरी की परीक्षा की आयोजन की जाएगी। वहीं 9 अप्रैल 2021 की हिंदी, मिजो, नेपाली, बंगाली, इंग्लिश की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 12 अप्रैल को साइंस थ्योरी का आयोजन किया जाएगा, जबकि 16 अप्रैल 2021 को साइंस और होम साइंस से इंटर्न विषय को आयोजित किया जाएगा। ऐसा में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.mbse पर जाकर टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा मिजोरम बोर्ड ने साल 2021 में 10वीं की परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई 2021 से 10 जून 2021 के बीच आयोजन की जाएगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। वहीं राजस्थान बोर्डों की परीक्षा 15 मई से 15 जून के बीच कराने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक यह परीक्षा 5 जून तक चलेगी। वहीं इस बार प्रायोगिक परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद होगी। हालांकि बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड की परीक्षा भी अप्रैल में आयोजित की जाएगी। हाल ही में पूरा टाइम टेबल आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। GPSC रिक्वायरमेंट 2021 गोवा लोक सेवा आयोग ने 43 पदों पर निकाली नियुक्तियां। 16 फरवरी तक करें आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह बेहतर मौका है कि गोवा लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत वेटरनरी ऑफिसर, लेक्चरर इन सर्जरी, लेक्चर इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सेल्स टैक्स ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की इन पदों पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ओरल पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर इन आर्किटेक्चर, इन पदों पर भर्तियां निकली है। आयोग कुल 43 पोस्ट पर नियुक्तियां करेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन इसके लिए उम्मीदवार की आयोग आधिकारिक पोर्टल www.gpsc.gov
www.ua.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म स्वीकृत नहीं किया जाएगा। BSEH हरियाणा डीएलएड री-अपेयरिंग एग्जाम कैंसिल। डीएलएड की परीक्षा स्थगित। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने री-अपेयर उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के पहले और दूसरे साल की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यही परीक्षा 19 फरवरी 2021 से आयोजन होने वाली, लेकिन अब इसे फिलहाल टाल दिया गया। अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही डीएलएड के री एग्जाम के लिए जल्द संशोधित तिथि की घोषणा करेंगे। वहीं अगर पिछले शेड्यूल के अनुसार BSEH DELED परीक्षा 2020-21 फरवरी से एक वर्ष के छात्रों के लिए आयोजन की जानी थी, जबकि दूसरी वर्ष के छात्रों के लिए 20 फरवरी 2021 के शुरू होनी थी। परीक्षा 2 से 5 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड BSEH भिवानी ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 बोर्ड परीक्षा के तारीख की घोषणा की थी। बोर्ड द्वारा आधिकारिक सूचना के अनुसार सीनियर सेकेंडरी कक्षा की बोर्ड परीक्षा के आयोजन 20 अप्रैल से किया जाएगा। वहीं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 21 मई 2021 तक चलेगी। वहीं बोर्ड की कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए 10वीं और 12वीं के कोर्स को कम किया है। बोर्ड ने अन्य राज्य की बोर्ड की तरह इन दोनों कक्षाओं को 30% तक सिलेबस घटाने की घोषणा की है। MET 2021 रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंट्रीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से होगी। बनने से करें आवेदन। मैनेजमेंट एंट्रीट्यूड टेस्ट परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 फरवरी को बंद कर देगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन परीक्षा के आवेदन करना चाहते हैं वे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की आधिकारिक पोर्टल https://met.aima.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार के रजिस्ट्रेशन करने की वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। MET परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के उम्मीदवार का सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट met.aima.in पर जाना होगा। इसके बाद लॉगिन करने के लिए क्लिक का विकल्प करें। इसके बाद अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पासवर्ड इंटर करें। करना होगा। वहीं राज्य केंद्र शासित प्रदेश चुनें और सबमिट करें।
IOCL रिक्वायरमेंट 2021 नोटिफिकेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इन पदों पर निकाले वैकेंसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेक्निकल अप्रेंटिस और नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर नियुक्तियां निकाली है। इसके तहत कुल 505 पद पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर ऑनलाइन करना चाहते हैं वे IOCL की आधिकारिक IOCL.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार IOCL अप्रेंटिस की भर्ती 28 फरवरी 2021 को या इससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IOCL की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ 14 मार्च 2021 को आयोजित परीक्षा की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान दें कि यह भर्ती पूर्व क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के और असम स्थानों पर की जाएगी। RBI असिस्टेंट फाइनल रिजल्ट 2019। भारतीय रिजर्व बैंक ने असिस्टेंट पदों की रिजल्ट जारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने असिस्टेंट भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया। वहीं परीक्षा का परिणाम आधिकारिक साइट rbi.org.in पर जारी किया गया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन परीक्षा में शामिल हुई तो वे आधिकारिक साइट rbi.org.in पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवार यहाँ जरूर डिटेल एंटर करने के बाद नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें। यूपी कॉलेज रिपोर्ट। यूपी सरकार ने तय की तारीख। इन तारीख से खुलेगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यूपी सरकार ने स्कूल खुलने के बाद अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया है, जो 15 फरवरी से राज्य में कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने की फैसला किया है। सरकार के निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देश के पालन करते हुए शिक्षा के सभी कॉलेज, विद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थानों पर फिर खोले जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जारी SOP को में कहा गया कि अनुसार सभी शिक्षक और छात्रों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट की 6 फुट की दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं संस्थानों के कॉलेज में घुसने से पहले थर्मल स्कैनिंग करवाना होगा। वहीं शिक्षा विभाग की शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने से पहले परिसर की पूरी तरह से साफ करने के निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अगर किसी भी छात्र और शिक्षक या किसी कर्मचारी को खांसी, जुकाम, बुखार की लक्षण हो तो वे प्राथमिक चिकित्सा देते हुए घर वापस भेज दिए जाना चाहिए। वहीं अगर कोविड-19 के लक्षण दिखे तो कोरोना टेस्ट कराए जाएं। रहस्यमय ब्रह्मांड। खगोलबिदों ने खोजा 3 नए ग्रह जो कि पृथ्वी से बड़ा और सूर्य जैसा तारे का चक्कर लगाते हैं। खगोलबिदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सुदूर अंतरिक्ष में 3 ग्रह का पता लगाया है जो कि पृथ्वी से बड़ा और सूर्य जैसे तारे के चक्कर लगाते हैं। इसे
TOI 451 या जी टाइप स्टार कहा जाता है। इसकी परिक्रमा करने वाले सूर्य के TOI 451 सिस्टम कहते हैं। TOI 451 हाल ही में खोजे गए मीन इरिडेंस स्ट्रीम में स्थित यह हमारे सौर मंडल की आयु का 3% से कम सितारे का समूह है और अंतरिक्ष की 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। नासा के TSA से ली गई तस्वीर की मदद से लगाया पता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ट्राइसिंग एक्सोप्लैनेट की सैटेलाइट TESS के द्वारा 2018 में अक्टूबर के दिसंबर के बीच खींची गई तस्वीर की मदद से खगोलविदों ने ग्रह के प्रणाली की खोजी। शोधकर्ताओं का विकसित होते ग्रहों को समूह का अध्ययन करने का मिला मौका। रसीम सामंत चुनी गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ के भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष। लंदन ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनने में भारतीय छात्र रसीम सामंत ने इतिहास रचा। चुनाव जीतकर वह विश्वविद्यालय के छात्र संघ के भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष बनी। उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की औपनिवेशिक सोच करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा किया। भारतीय मूल की रसीम सामंत छात्र संघ की चुनाव भारी मतों से जीती है। रसीम सामंत विश्वविद्यालय के अंतर्गत लिनाक्रो कॉलेज में MSc NG सिस्टम की पढ़ाई कर रहे छात्र संघ चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल हुई। उन्होंने कुल 3708 मतों से और 1966 मत मिले। पूर्व वहीं कनाडा के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा रही है। 7.1 तीव्रता का भूकंप का दहला, जापान, दर्जन घायल। घरों की बिजली गुल, सुनामी की चेतावनी। शुक्रवार के रात लगे भूकंप झटके के करीब 20 घंटे बाद जापान में तेज भूकंप आया। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापा गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार की रात आए भूकंप से डरकर लाखों लोग घर से बाहर आ गए और यातायात थम गई। जापान की बड़ी शहर में विद्युत आपूर्ति भी भंग हो गई। समुद्र में सुनामी का खतरा। मानसून सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। मानवाधिकार परिषद से उठ सुकी की अविलंब रिहाई की मांग। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटकर पड़ा है। बीते 8 दिनों में विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन शनिवार का विरोध ज्यादा मुखर था। राजधानी नेपिता का सबसे बड़ा शहर यंगून, मांडले और अन्य शहर की बड़ी संख्या में लाखों लोगों पर आए। उन्होंने चुनी हुई सरकार को हटाने का सर्वोच्च नेता अंग सान सू की को गिरफ्तार के प्रति
गुस्सा जताया है। 1 फरवरी के तख्तापलट के बाद देश में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। वहीं संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद का अंक सांग सुकी को अविलंब रिहाई की मांग। से चला हजारों लोग का जुलूस, जो नारेबाजी करते हुए राजधानी नेपिता तक गए, जहां बड़ी संख्या में अन्य लोगों भी शामिल हुए थे। मंडलों में भी इसी तरह का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। रात में छापा मारकर गिरफ्तार करने के सरकार का कदम पर विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारी ने कहा, रात में लोगों का अपहरण बंद करें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामले के कार्यालय ने बताया कि शुक्रवार को 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के इन खतरनाक शस्त्र से सहमा चीन, जाने क्यों इसकी क्षमता। ड्रैगन को क्या है खतरा? अमेरिका का एक हाइपरसोनिक मिसाइल से सहम गया चीन। के साथ बढ़ती तनाव के माध्यम से अमेरिका ने अपना सुरक्षा इंतजामों का पुख्ता करना शुरू कर दिया। इस क्रम में अमेरिका ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का विकसित किया। यह मिसाइल 1 घंटे में 6000 किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम है। यह मिसाइल जल्द ही अमेरिका सेना शामिल हो सकती है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल एवं नील येगुड ने कहा कि यह हाइपरसोनिक हथियार भविष्य में युद्ध प्रणाली को बदलाव की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए अमेरिका रक्षा मंत्रालय इसे विकसित की ओर जोर दे रही है। आखिर यह हाइपरसोनिक मिसाइल का क्षमता क्या है? चीन की खतरा। मीडिया ने यह दावा किया है कि इस मिसाइल को लेकर अमेरिका आर्मी की खास यूनिट को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल जल्द ही सेना में शामिल हो जाएगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। उधर अमेरिका सेना की रैपिड बिल्डिंग एवं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ऑफिस का निदेशालय लेफ्टिनेंट जनरल नील येगुड ने दावा किया है कि यह मिसाइल सितंबर तक सेना के कमीशन करा दिया जाएगा। उन्होंने यह दावा किया कि अपने परीक्षणों के दौरान मिसाइल का मानकों का पूरा किया जाएगा। सोमवार से पहले कर लें काम, नहीं तो सड़क पर गाड़ी चलाने में होगी परेशानी। पीएनबी दे रहा है खास मौका सार्वजनिक क्षेत्र पर बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इसमें आपकी मदद कर रहा है। आपको ये फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके लिए बैंक ने अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी की है। बिहार में भूमि संरक्षण निदेशालय के घर निगरानी कर छापा में मिली 1.5 करोड़ बेनामी संपत्ति। सचिवालय में कृषि निर्देशक भूमि संरक्षण पद पर तैनात गणेश कुमार उर्फ गणेश राम के ठिकाने पर निगरानियों ने शनिवार के छापे मारकर करीब 1.5 करोड़ रुपया का बेनामी संपत्ति पकड़ा। आय के अधिक संपत्ति के मामले की निगरानी गणेश कुमार ने राजधानी खाजपुरा एवं मजिस्ट्रेट कॉलोनी के स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान 5 लाख रुपया अधिक नकद जब्त किया गया। इसका अलावा उद्घोषित संपत्ति जो कि जड़ एवं अमूर्त बीज बरामद किए गए हैं।
बैंक के खाता धारक रहे हैं तो पढ़ लें। 15 फरवरी का बदल जाएगी खास नियम। अगर आप इलाहाबाद बैंक के खाता धारक हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी के बाद इलाहाबाद के खातेधारक के नए नियम अपनाना होगा। इन तारीख से बैंक के IFSC कोड को लेकर मोबाइल बैंकिंग संबंधित कई बदलाव लागू होंगे। दरअसल इलाहाबाद बैंकों की विलय इंडियन बैंक में हो चुका है। इस वजह से विलय के बाद इलाहाबाद बैंकों के खाताधारकों के IFSC कोड, मोबाइल बैंकिंग ऐप, चेक बुक, पासबुक लाभ किया गया है। इसके देखते हुए बैंक और इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों के नए बदलाव 15 फरवरी 2021 से अपनाने का अपील की जा रही है। हेलो दोस्तों, जैसे कि सोना 1 ग्राम 4634 फिलहाल है, जो कि पहले था 4644 जो कि 1 ग्राम पर 10 रुपया सोना डाउन हुआ है। और 10 ग्राम था 46,340 जो कि इससे पहले रेट था 46,440 में 10 ग्राम पर 100 रुपया और 100 ग्राम पर 1000 रुपया की चेंज हुई है। सोना में रेट में गिरा। जैसे कि चांदी अभी 69 रुपये 20 पैसे है, जो कि इससे पहले था 68 रुपये 70 पैसे, जो कि 1 ग्राम चांदी पर 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और 10 ग्राम पर 5 पैसे, जो कि अभी है 692 रुपये और पहले था 687 रुपये। और 1 kg 69,200 और पहले था 68,700, जो कि 500 की वृद्धि हुई है। SBI ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, न करें ऐप डाउनलोड वरना खाली हो जाएगा अकाउंट। SBI ने कहा कि ऐसा कोई भी इंस्टेंट लोन ऐप जो आपके बिना किसी प्रॉपर वर्क के बस 2 मिनट में लोन मुहैया करवाने की वादा करे, उससे बचें। अक्सर लोगों की इस तरह की लोन लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें भारी ब्याज दर अदा करना पड़ता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को इंस्टेंट लोन ऐप की प्रति आगाह किया है। SBI अपने ट्वीट हैंडल पर ग्राहकों को अलर्ट किया और कहा कि वे किसी भी ऐसा लिंक पर क्लिक न करें जो कि अवांछित हो, और साथ ही ऐसा ऐप से दूर रहें जो इंस्टेंट लोन मुहैया करवाने की वादा करता हो। SBI की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि अगर वे ऐसा लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनका अकाउंट को खाली कर देर नहीं लगेगा। 5 मिनट में 2 लाख तक का लोन का वादा। SBI के मुताबिक ग्राहकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि और कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट में 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। उन्हें बस इस लिंक पर क्लिक करना होगा। SBI अपने ग्राहकों को कहा कि ऐसे लिंक पर क्लिक न करें और नहीं तो उनके अकाउंट का भारी चपत लग सकता है। SBI ने ग्राहकों को कहा कि वे अपने बारे में कोई भी जानकारी और किसी लिंक पर न दें जो कि खुद SBI या फिर दूसरे बैंक के तौर पर प्रस्तुत करता हो। आ गया देश का पहला CNG ट्रैक्टर, हर साल कर पाएंगे लाखों की बचत। देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने लगातार काम कर रही है।
इस दिशा में अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया। ये ट्रैक्टर न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण को बचाएगा बल्कि किसान के खर्च भी कम करेगा। बता दें कि डीजल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है और यह महंगा भी पड़ता है। ऐसे में सीएनजी ट्रैक्टर संचालित बनना किसान के लिए फायदेमंद साबित होगा। सरकारी जानकारी के अनुसार डीजल ट्रैक्टर की कन्वर्टर करके उन्हें सीएनजी संचालित बनाया गया है। सड़क परिवहन मंत्री सीएनजी ट्रैक्टर के लिए मानक तौर पर उनके अनुसार ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध होगा। इन ट्रैक्टर पर सीएनजी किट लगा दिया जाएगा जिससे ये कम खर्च में चलाया जा सके। खास बात यह है कि इसे स्टार्ट करने के लिए डीजल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बाद में अपना फ्यूल सोच बदलकर सीएनजी पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे किसान अपना खेती कम खर्च कर पाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा, सीएनजी किट के मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। नितिन गडकरी देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री दीपेंद्र बीजेपी जी मंत्री जो वीके सिंह और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री रूपल जी की उपस्थिति में लॉन्च